एंड स्ट्रिंग इज अटैच्ड एट ए पॉइंट ऑफ द सिस्टम एंड स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही सिस्टम है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है तो आप इसकी बाउंड्रीज पर ट्रेवल करते हैं। तो आपने एक फोर्स देख लिया, नॉर्मल फोर्स कैसे आता है, दो कांटेक्ट सरफेसेस जब होती हैं तो किस डायरेक्शन में लगता है, कैसे लगता है, वो सारे केसेस लास्ट लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह जब आप सिस्टम की बाउंड्रीज पर जब ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पर स्ट्रिंग अटैच्ड मिलती है और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रेच्ड है, ठीक है ना, अगर ये अभी रस्सी को छोड़ देगा, ये आदमी जो खींच रहा है अभी इस ब्लॉक को, ये इस रस्सी को अगर ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना, तो फिर कोई भी स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगी, तो फिर स्ट्रिंग तो अटैच रहेगी बट वो फोर्स थोड़ी नहीं लगाएगी। तो स्लैक करी हुई स्ट्रिंग कभी भी फोर्स नहीं लगाती है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खिंची हुई स्ट्रिंग फोर्स लगाती है। ठीक है, तो देन द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। नॉर्मल के लिए बताया था मैंने, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स बट टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। ठीक है, फॉर डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स क्या करेंगे, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है। आप उसमें क्या करते थे, पुश करते थे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इस कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग आपको इस ब्लॉक को क्या करना है, पुल करना है। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग आपको ब्लॉक को पुल करना है। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन लगा दोगे, देखो आप बाउंड्रीज पे ट्रेवल कर रहे हो, इसको सिस्टम लिया तो आपने यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगा दिया है, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस थी, कांटेक्ट सरफेस पे जाके सिस्टम को पुश कर दिया आप। ठीक है ना, गए कांटेक्ट सरफेस पे, सिस्टम को पुश कर दिया, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन मिल गई, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स आ गया एक। और फिर यहाँ पर स्ट्रिंग अटैच थी, तो कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इधर है, इस साइड है, तो अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है, खींचना है सिस्टम को, तो आपको उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो आगे गलती करते हैं टेंशन फोर्स लगाना। टेंशन इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन में क्या करते हैं, कांटेक्ट सरफेस पे जाकर सिस्टम को पुश करना होगा। सिस्टम ऊपर है, नीचे नहीं है, तो डायरेक्शन क्या आ रही है, ऊपर डायरेक्शन में पुश होगा, तो अपवर्ड आ रही है। इसमें क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना पड़ता है, तो आपको उस पॉइंट पर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है। हाँ, अरे भेज दूंगा अभिषेक, में भेजता हूँ, अभी तो आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो बताइए। उन्हें भेज तो दिए, वैसे सारे कल भेजे नहीं क्या, कल लेक्चर्स भेजे नहीं मैंने आप लोगों को सीपीए में? अच्छा, भेजा नहीं कल मैंने आपको, लग तो रहा था मैं भेजने वाला हूँ, बस पता नहीं कहाँ रह गया। कोई बात नहीं, आज भेज देंगे आपको। ठीक है अभिषेक, आज लेक्चर ले लेना, पहले आप ये सुनो ध्यान से। जी सर। देखो, आप स्ट्रिंग इज मासलेस, अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो ये बात क्लियर है, डायरेक्शन कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है। ठीक है ना, इसी ब्लॉक को ऐसे भी पुल किया जा सकता था किसी एंगल पे, देखिए आप इसी ब्लॉक को किसी एंगल पे भी पुल किया जा सकता था। ठीक है, जैसे कि ये आपकी सरफेस है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसी एंगल पर पुल कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, तो ये आपके क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स आ जाएगी इसमें। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग क्या करना है, पुल करना है। ठीक है, तो इस एंगल पर भी खींच सकता था कोई, ऐसे एंगल पर, तो आप कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे, डायरेक्शन ऑफ टेंशन मिल। ठीक है, तो अब देखो और चीज देखो आप टेंशन फोर्स के बारे में, कि अगर स्ट्रिंग मासलेस होगी तो टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सेम। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि आप देख लो, चाहे से आप ऐसे पुल कर रहे हो, ठीक है ना, आपके 3 पॉइंट है स्ट्रिंग के, ए बी एंड सी। ए पॉइंट पे टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, कांटेक्ट पॉइंट पे जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना। ठीक है, और बी पॉइंट को, अब देखो मैंने ए, इसको पूरे को सिस्टम ले लिया, चलो पहले इसकी इक्वेशन लिखो। मान लो ए एक्सलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो पूरे का एक्सलरेशन सेम ही होगा, क्योंकि पूरी एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, सारी स्ट्रिंग और ब्लॉक साथ में चलेंगे। ठीक है, तो एक्सलरेशन मान लो ए है इसका, तो आप क्या लिखेंगे इस ब्लॉक के लिए, ये आपने इस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ कर दिया, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन, लिखेंगे कि नहीं, बताइए। तो क्या आएगा, टी ए इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन।
अब मैं कह रहा हूँ कि आप कितनी पार्ट को सिस्टम ले लो, ठीक है ना, दिस ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग को सिस्टम ले लो, तो फिर आप क्या लोगे, अब ये पूरा सिस्टम है तो इसका एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किससे आएगा, केवल इस कांटेक्ट पॉइंट से आएगा, और आगे स्ट्रिंग अटैच्ड, तो फिर कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे तो आपको टीबी डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन तो पूरे का सेम है, ठीक है ना। मास जब लिखोगे आपकी स्ट्रिंग मासलेस कह रहा है, या लाइट स्ट्रिंग, 99% केस में लाइट या मासलेस स्ट्रिंग ही रहेगी, कभी मास हुआ तो लिख देगा आपको, ठीक है ना, नहीं तो डिफॉल्ट केस हमेशा मासलेस स्ट्रिंग। तो इस सिस्टम का मास कितना हो गया, ब्लॉक का मास प्लस 0 इज इक्वल इनटू ए, तो देखो फिर से बी पॉइंट पे टेंशन कितनी आ गई, एम इंटू ए के बराबर आ गई, जो कि ए पॉइंट पर आ गई। बट अगर स्ट्रिंग में यहाँ पर मास होता तो यहाँ पर स्ट्रिंग का मास भी इन्वॉल्व होता जब आप ऐसे सिस्टम लेते, तो फिर ऐसा नहीं होता। तो एक लाइट स्ट्रिंग ऐसी है कि आपकी हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम है, मान लो ये एफ फोर्स से खींच रहा है, तो डायरेक्ट ये एफ फोर्स यहाँ जाके लगा सकते हो आप, क्योंकि लाइट स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन कितनी है, कैपिटल एफ है हर पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब आप इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हो अभी लाइट स्ट्रिंग के केस में, तो आप ये पूरा सिस्टम ले लो, तो देखो इसका मास तो है नहीं, यहाँ पर जो भी टेंशन है टीसीओ क्या आएगी, मास ब्लॉक का प्लस स्ट्रिंग का 0 इंटू एफ, फिर एम, तो आप देख सकते हो टी ए इज इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी, ठीक है। तो एक तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में होगी, कांटेक्ट पॉइंट पे जाके पुल करना है, और अगर लाइट स्ट्रिंग है तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स कैन बी टेकन सेम, ठीक है ना, बट कब तक, जब तक कि स्ट्रिंग क्या है, लाइट है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कुछ पूछना चाह रहा है, बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है सबको। आयुष भार्गव आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक। नो सर। जितेंद्र कोई दिक्कत। नो सर। ओके बेटा।